से। आप हमें अपने मशवरे भेज सकते हैं ddurdufeedback@gmail.com पर। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफ़े जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। हमारी इस किस्त में उस शहर के दीदार होंगे जिसने हुक्मरानों को ताकत और शायरों को अल्फाज दिए हैं। पुरानी दिल्ली, वो नाम जो हिंदुस्तान की पूरी तारीख समेटे हुए है। दिल्ली के न थे कूचे और राख मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। फजर का वक्त हो और अजान किसी कदीम मस्जिद से आ रही हो तो एक बेहतरीन एहसास होता है। अपना शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली का सफर मैं यहीं जामा मस्जिद के इलाके से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ कहने को तो है तंग गलियां, पर इन तंग गलियों की फिजाओं का रंग ही कुछ और है। एक जुदा माहौल, एक जुदा एहसास। हिंदुस्तान के सियासी मरकज और जदीद पहचान की सरमाया दिल्ली में बेफिक्री की नींद में करवट लेती एक दिल्ली ऐसी भी है जिसे पुरानी दिल्ली कहते हैं। नवाबी ढंग, लज्जत से भरा जायका, गंगा जमुनी तहजीब और शाइस्तगी को अगर दो लफ्जों में समेटना हो तो कहा जा सकता है पुरानी दिल्ली। मैं किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखता, वरना मेरे पास ये बैलगाड़ी नहीं, कोई शाही सवारी होती, कोई शाही बग्गी होती। कोई बात नहीं, शाही तारीख तो मैं आपको बता ही सकता हूं, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए। लाल किला, जिसकी लाल पत्थर की दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि अपने उरूज पे मुगलों की ताकत का कोई सानी नहीं होगा। ये और बात है कि इसकी तामीर करवाने वाला मुगल बादशाह शाहजहां कभी भी पूरी तरह इस जगह को अपनी दारुल सल्तनत का दर्जा नहीं दे पाया। आज इस किले में कोई बादशाह अपने वज़रा से मुखातिब नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बरकरार है। हर साल 15 अगस्त को, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख है, इस मुल्क के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की आवाम से मुखातिब होते हैं। पुरानी दिल्ली अपनी तहजीब के लिए काफी मशहूर है, और तहजीब को जानने का एक तरीका है खाने का जायका लेना। तो इन तंग गलियों से गुजरता हुआ मैं जा रहा हूँ इस वक्त हाजी शबराती साहब की नहारी की दुकान पर, जो काफी मशहूर है और 1957 से यहाँ पर मौजूद है। तो मैं जाऊंगा, उस नहारी का जायका लूंगा और आपको बताऊंगा वो जायका कितना अच्छा है।
ये अंग्रेज़ी अखबार का एक रिसाला है। ये कह रहे हैं कि हमारे बारे में काफ़ी कुछ आता रहता है। आप देख सकते हैं ये खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं और नहारी निकाल के लोगों को खिला रहे हैं। तो मैं ज़रूर यहाँ का जायका लूँगा और देखूँगा कि ये जायका कितना अच्छा है। शुक्रिया। हर किसी का अपना ख्याल होता है, किसी सामान को खरीदते हुए, किसी चीज़ को खाते हुए। मैं कहूँगा ये नारी इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके जो मसाले हैं वो बिल्कुल सही पड़े हुए हैं, ना बहुत तेज़ हैं ना बहुत हल्के हैं, और इसमें घी भी कम है। आमतौर पर थोड़ा घी ज़्यादा डाला जाता है नहारी पर। तो मुझे लगता है इसकी मशहूर होने की वजह तो वही है। बाकी अगर आपको पता करना है कि वाकई में क्यों मशहूर है तो आपको खुद आना पड़ेगा। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से उठती खाने की महक अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जायकेदार खानों के दिलदादा लोगों के लिए पुरानी दिल्ली किसी जन्नत से कम नहीं है। नई दिल्ली ही नहीं, पुरानी दिल्ली में भी काफी सारे बदलाव हो रहे हैं इस वक्त। इस रिक्शा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा, और यहाँ पर ये काफी लोगों की पसंदीदा सवारी हो गई है क्योंकि ये जल्दी पहुँचाती है और बिना शोर के पहुँचाती है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहाँ पर एक बहुत ही मशहूर हलवाई की दुकान है और मैंने सुना है वहाँ पर जलेबी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं पहुंच चुका हूं यहाँ की बहुत ही मशहूर जलेबी की दुकान पर। मैं जलेबी भी खाऊंगा और इनसे कुछ सवालात भी पूछूंगा। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 143 साल हो गए। ये बताइए जलेबी की शुरुआत कैसे हुई? ईरान से शुरू हुआ है बनना इसका, जलेबी का। अच्छा। वहाँ से मोहम्मदन के साथ धीरे धीरे हिंदुस्तान में आ गए। अच्छा। ये तो हिंदुस्तानी में मिठाई में जो तो किंग था वो लड्डू ही था। इसे कहते हैं जलेबी। किंग साइज, फुल साइज या जिस नाम से भी आप इसे बुलाना चाहें। एक बार में तो कोई इंसान खा नहीं सकता। मैं कितना भी बड़ा मुंह कर लूं, एक बार में ये नहीं आ सकती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा इसे, और देखने में तो मुझे काफी मजा आ रहा है। खाने में मुझे पता है इससे ज्यादा मजा आएगा। मुख्तलिफ खानों के जायके लेते हुए, लोगों से मिलते हुए, अजान की सदा ने इस बात का एहसास दिलवाया कि जुमे की नमाज का वक्त हो चला है। अब क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में ही हूं, तो मस्जिद जहानुमा में ही जुमे की नमाज अदा कर लेता हूं।
मस्जिद जहानुमा। आप और हम इसे दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। ये शाही मस्जिद बादशाह शाहजहां का हिंदुस्तान को आखिरी तोहफा था। 6 साल और 5000 मजदूरों की मेहनत ने इस मस्जिद को इसकी मौजूदा शक्ल तक पहुंचाया। इस मस्जिद को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने का रुतबा हासिल है। यहाँ 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं जामा मस्जिद की मीनार की तरफ, जहाँ से पूरे शहर का एक बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलता है। तो चलिए देखते हैं वो नज़ारा। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी इतनी ऊपर आने के लिए। तकरीबन 150 सीढ़ियाँ चढ़ी और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा नजर आ रहा है पुरानी दिल्ली का। इतना ऊपर मैं पहले कभी नहीं चढ़ा, तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी नज़ारा भी बहुत बढ़िया है यहाँ से। तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि एक बार यहाँ पर जरूर आए, इस मीनार से इस पुरानी दिल्ली को देखें और अच्छा महसूस करें। आज के इस दौर में जहां मॉडर्न जिम चारों तरफ नजर आते हैं, कौन सोचेगा कि दिल्ली में अब भी कुश्ती के अखाड़े होंगे जहां कसरत होती होगी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो देखा आपने असली कसरत क्या होती है और असली जिम क्या होता है। मैं जा रहा हूं यहाँ के गुरु जसराम जी से बात करने और उनसे इस बारे में और मालूमात करने। आदाब गुरुजी। मुझे अखाड़े में पहली बार आया हूँ, तो मैंने कहा इससे पहले मैंने कभी अखाड़ा नहीं देखा था। मुझे अखाड़ों के बारे में कुछ बताइए। आप मुझे सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लंगोट बांधना सिखाते हैं। अच्छा। और क्या सबसे पहला है पहलवान का श्रृंगार होता है ना। हाँ। लंगोट बांधना। तो लंगोट जो है वो पहलवान का श्रृंगार है। श्रृंगार है, बगैर लंगोट क्या है? जेवर है उसका। ये पजामे से लग नहीं सकता जी, तो लंगोट ही बांधना पड़ता। पहले सिखाएंगे इसको लंगोट बांधो, किस तरीका से बांधते हैं जी। फिर उसके ऊपर जांघें चढ़ाते हैं, देखो जैसे पहलवान ने चढ़ा रखा हमारे, वो फिर अदब हो जाता है, बन जाता है जी जी जी। तो औरतें हो आदमी हो सब देख सकते हो, अदब की चीज हो जाती है मजबूत। ये तो बात तो हमारे भाई, चलो आप हमारे साथ ही चलो। आप मैं आ रहा हूँ, आप चलिए। आओ आओ खींच के ले जाओ। आओ 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 आओ। अरे एक मिनट सुनिए तो सही। भाई साहब मैंने पहलवानी करी नहीं है पहले। नहीं कोई बात नहीं होगी। अरे इतना कस के हाथ पकड़ा है, मैं इनसे पहलवानी कैसे करूंगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इनसे हाथ भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ये मुझे धोबी पछाड़ा मारने वाले। भाई साहब मैं फिर किसी दिन आगे कर लूंगा। कोई बात नहीं, आप अभी करके देखो एक बार। मैं फिर किसी दिन कर लूंगा। तो सही, आप एक बार आओ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं जूते तो उतार लूं। एक बार गाँव भग मत जाना। नहीं भागूंगा नहीं। नहीं इतना भी डर नहीं लग रहा है मुझे, बस आप थोड़ा सा मुझे धोबी पछाड़ मत मारना। देख के तो लग नहीं रहा है कुछ कर पाएंगे। वो पहले डर के मारे भाग रहे, उन्हें तो डर लग रहा है। अरे आओ भाई, क्या बैठ के डर के? मार खाने लायक तो मैं हूँ, गुरुजी कह रहे। बहुत बढ़िया।
वाह जी वाह। चलिए मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। इन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे पकड़ा था और कैसे नीचे गिरा, मुझे समझ नहीं आया। मैं अब कोशिश करूंगा कि इस बार बच सकूं। इस बार इन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं तैयार हो गया था अपने आप को बचाने के लिए और काफी चोट लग गई है। और यह मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा कि मैं इन्हें गिरा सकूं। ओके भाई, आप जीत चुके हैं और मैं हार चुका हूं। मेरी गर्दन में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और मेरी टांगे में जहाज बन चुका हूँ। कबूतरबाजी शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पसंदीदा इलाकाई खेल रहा है, जो मुख्तलिफ वजहों से अब सिर्फ पुरानी दिल्ली तक सिमट कर रह गया है। पुरानी दिल्ली की शाम कबूतर और कबूतरबाजों की हरकतों से सजी ऐसी कहानी पेश करती है जहां वक्त और पैसों से ज्यादा आज भी शौक मायने रखता है। इसमें पंजाब के कबूतर हैं, हैदराबाद के कबूतर हैं, दिल्ली के हैं। 1000 कबूतरों में किसी का कबूतर आकर तो हम पहचान लेंगे। ये नस्ल कौन सी है? ये गोला नस्ल है। ये गोला नस्ल है। नीचे ये 15-15 किलोमीटर भागते हैं। कहते हैं इन कबूतरों की कीमत 200 रुपए से 1 लाख रुपए तक होती है। अब गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम इनको बहुत सारी चीज़ें खिलाएंगे ताकि तकड़े पर निकालें। बाजरे के अलावा चने, घाट, इसका नाम क्या, सरसों, तिल वगैरह, ये वगैरह तरह तरह की चीज़ें खिलाते हैं। बस ये सिर्फ एक शौक है कि उसमें मज़ा आता है। बस जैसे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, ऐसे वो करने में मज़ा आता है। असर की नमाज के बाद बाहर निकाले गए कबूतरों को अंधेरा होने से पहले वापस बुला लिया जाता है। एक सीटी बजाई जाती है तो आप कैसे बजाते हैं मैं सुनना चाहूँगा। सबका टेक्निक सीटी बजाने का लगे, कोई मोटी भी आता है, कोई बारीक, कोई। तो वो कबूतर को याद रह जाती है और वो उसी घर में आता है जहाँ पर उसका मालिक होता है। ये एक ऐसा फन है, एक ऐसा शौक है जो हर इंसान नहीं कर सकता। मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ लोग, जिनका अपना तरीका है अपनी मशक्क़त को अपने घर पे बुलाने का। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बहुत देर से यहाँ खुशबू आ रही है इधर से, तो वो किस चीज़ की खुशबू है बता सकते हो मुझे? प्याज की आ रही होगी। प्याज की? मुझे बहुत देर से खुशबू आ रही है यहाँ पर, वो किस चीज़ की खुशबू हो सकती है? कौरमे की हो सकती है, कबाब की हो सकती है, और किस चीज़ की हो सकती है? मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि जिस खुशबू की ओर मैं खींचा जा रहा था वो किस चीज़ की खुशबू है। मैं इनसे पूछता हूँ वो कौन सी खुशबू हो सकती है। भैया यहाँ पर एक खुशबू आ रही है, किस चीज़ की हो सकती है वो खुशबू? मालूम नहीं है? अरे कुछ तो सोचिए, किस चीज़ की खुशबू हो सकती है? अच्छा, इन्हें ये कह रहे हैं कि मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है, आता तो ज़रूर बताता। यहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बिक रहा है। आम है, लीची है, चाय है, कुल्फी है, लेकिन कुछ और है जिसकी ये खुशबू है और मैं उस खुशबू की ओर खींचा चला जा रहा हूँ।
भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है? यहाँ देखे पकती है ना, इसलिए यहाँ से आ रही है। कहाँ पकती हैं, किसके यहाँ पकती हैं? अब्दुल हकीम साहब के। अब्दुल हकीम साहब के यहाँ। अच्छा, कहाँ पर किधर से जाना पड़ेगा? यहाँ से घूम के इधर जाना पड़ेगा। घूम के इधर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दूर से खुशबू आ रही थी और मैं सूंघते सूंघते यहाँ पहुँच गया। मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो खाना पक रहा है वो मुगलिया ज़माने से लोग हैं जो पका रहे हैं और आपके दादा परदादा वो सब इसी काम में थे। तो मुझे ये बताइए कि आज आप क्या पका रहे हैं? आज हम कौरमा है, बिरयानी है, स्टू है, निहारी है। अच्छा जी। कुछ ऐसी ख़ास चीज़ जो आप बताना चाहें कि जो आपके यहाँ बहुत जिस वजह से वो मशहूर है, वो ऐसी कोई चीज़ आप बताना चाहें? ये हमारे यहाँ शाही कौरमा बनता है अलग। अच्छा, वो शाही कौरमा क्यों कहलाता है? वो शाहजहां के टाइम से बना गया है वो। अच्छा। अब फादर हमारे बनाते थे, तो कोई दादा हमारे, फिर फादर ने बनाया, फिर हमने बनाना शुरू किया, वही चला आ रहा है। कभी मशहूर हस्तियों ने भी ये खाना खाया है जिससे उन्हें पता चले कि दिल्ली में कितना अच्छा खाना बनता है? जी जी जी। हमारे वालिद साहब के टाइम का दिलीप कुमार साहब ने खाना खाया माशाल्लाह। अच्छा, दिलीप कुमार साहब ने। जी जी। और ओम प्रकाश जी ने जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और इंदिरा जी को हमारे वालिद साहब ने शाही टुकड़े खिलाए थे। सलमान जी के जाते रहते हम खाना बनाने। मतलब सलमान खान के यहाँ आप जाते रहते हैं। तो आप मुझे वो खाने दिखाने वाले थे जो आपके यहाँ आज बने हैं। तो इस वक्त ये कोरमा भून रहे हैं यहाँ पर, चिकन कोरमा बन रहा है। चिकन कोरमा बन रहा है जी। भुनाई आ जा रही है। अच्छा, ये कोरमा ही है चिकन। अच्छा। तो इसमें भुनाई अभी और होनी है कि? अभी भुनाई होनी है, कच्चा है ये। अच्छा अच्छा। यहाँ पे तपिश बहुत ज़्यादा है। ये कह रहे हैं कि 90 डिग्री है यहाँ पर टेम्परेचर, और फिर भी ये खड़े रहते हैं और लोगों को इतने अच्छे अच्छे जायके खिलाते हैं। इनका काम वाकई में काबिल तारीफ है। आप देख सकते हैं ये तह वाली बिरयानी है, इसमें तह लगाई जाती है, सफेद चावल और उसके ऊपर जाफरान डाल के उसके ऊपर सफेद को जो संतरे वाले रंग में रंगा जाता है और उसके बाद उसकी तहों को मिलाया जाता है। ये जाफरान है, आप देख सकते हैं सफेद चावलों की कुछ जाफरान मिला हुआ है। तो ये तह वाली बिरयानी जब मिल जाती है तो ये एक पुरानी दिल्ली की मुगलिया बिरयानी हो जाती है। तो ये इन्होंने निकाला है स्पेशली मेरे लिए, खास तौर पर मुझे खिलाने के लिए इन्होंने निकाला है, तो मैं जरूर चखूंगा और आपको बताऊंगा इसका जायका कैसा है। बहुत गर्म है तो मैं थोड़ा सा लूंगा पहले। तो बेहतरीन और उम्दा लजीज। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा और ज़रूर आऊँगा किसी दिन से अपने लिए एक देख पकवाने इन सारे खानों की, जो और बिरयानी तो वाकई में बहुत उम्दा थी, मैं लेके भी जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। पुरानी दिल्ली की इस हसीन शाम को देखकर ज़ौक़ की एक गज़ल का मक्ता याद आ रहा है। इन दिनों गर्चे दक्कन में हैं बड़ी कदरे सुखर, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। आज रंग है इस सफ़र में बहुत मज़ा आया, कुछ नए दोस्त बनाए, कुछ नए जायके लिए, कुछ नई बातें पता चली। अब मैं अपने घर का रुख कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर जाने का सबसे तेज़ तरीका क्या होगा शायद आपको पता नहीं है कि इन तंग गलियों के नीचे एक जाल सा बिछा हुआ है दिल्ली मेट्रो का। तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।